सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तंजीला, एक और बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब को काफी दिनों से आपको पता गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही थी और बिल्कुल। जो जो फहरिस्तें बनाई गई थी अभी कि जो सीनियर लीडरशिप रह गई है उसमें भी वो सारे फहरिस्त थे। एक तो ये कि उनके ऊपर एक तो पॉलिटिकल प्रेशर तो है ही, लेकिन एंटी करप्शन ने उनके ऊपर जो केसेस किए हुए हैं उसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी हैं और इसके अलावा जो जब वो सीएम थे उस जमाने में कुछ जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें बहुत ज्यादा फुर्ज के और करप्शन के जो केसेस हैं वो उनके ऊपर हुए हुए। तो उनके साहबजादे तो मुल्क ही हैं, उनके ऊपर भी केसेस हैं, तो घरों में छापे भी पड़ रहे थे। तो ये तो मेरा ख्याल है तय था कि आप परवेज इलाही साहब, क्योंकि अभी जो अदालत से ये जमानत और हिफाजती जमानत के लिए कोशिश कर रहे थे, अब आखिरी जो समाअत थी उसमें इनकी वो जमानत खारिज कर दी गई थी। तो बड़ा राइटिंग ऑन द वॉल जिसको कहते हैं वो नजर आ रहा था, नविश्ता दीवार था कि इनको गिरफ्तार किया जाना है। इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि परवेज इलाही साहब जो है वो कब जो है वो पुलिस के और एंटी करप्शन की जो टीम है उनके हाथ लगते हैं। और मेरा ख्याल है कि देखिए अब ये जो सारा का सारा सिनेरियो बन गया है 9 जी। मई का, 9 मई से पहले भी कोशिश हो रही थी परवेज इलाही साहब को पकड़ने की, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें शायद वो जो आप कह लीजिए कि जो सियासी वजूहात हैं वो ज्यादा थी, लेकिन अब 9 मई के बाद जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें ये एक एलिमेंट बहुत अहम है कि ऐसे तमाम लोग जो इमरान खान साहब के साथ अभी खड़े होंगे, इसका मतलब ये है कि वो 9 मई पे वैसा ही मौक़िफ़ रखते हैं जो इमरान खान साहब रखते हैं, और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो फ़ौज में उसकी बिल्कुल भी कबूलियत नहीं है, वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है। इसीलिए परवेज इलाही साहब जो हैं इनको गिरफ्तार करना हुकूमत की प्रायोरिटी थी और पुलिस उस पर कोशिश भी कर रही थी। तो अब लेट्स सी, जो आप अभी कारकुनों का पूछ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आए हैं या नहीं आए। देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक सियासी फैसला किया जिसमें बहुत सारे लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि ये फैसला करवाने में उनके साहबजादे मोनस इलाही साहब ने सबसे ज्यादा किरदार अदा किया। और मोनस इलाही जो है वो इमरान खान साहब के बहुत करीब हो गए थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी आखिरी उस हुकूमत के। और फिर जब काफ लीग में एक बंटवारा हुआ और फिर इन्होंने काफ लीग छोड़ दी और पीटीआई ज्वाइन कर ली। इस सारी सूरत हाल में परवेज इलाही साहब के जो सबसे टफ पॉइंट वो ये है कि जो पीटीआई का कारकुन है वो उनको अपना नहीं मानता। जो पीटीआई के सीनियर जो सेक्रेटरी की लीडरशिप थी लाइक फवाद चौधरी साहब जो अब छोड़ गए पार्टी, वो भी इनको जी। नहीं उस तरह से कबूल कर रहे थे जिस तरीके से कारकुन जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और बाकी जो बड़े फेसेस थे, नॉन फेसेस थे पीटीआई के, जो अब साबका मेंबर्स हो गए, जैसे वो उनको कबूल करते थे या जैसे उनकी गिरफ्तारी पे प्रोटेस्ट करते थे। और अब तो बिल्कुल ही सिचुएशन और हो गई है। अब तो इमरान खान साहब जो हैं वो इन सारी इशू पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी इससे कितना सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं, कितना सख्त मौक़िफ़ नहीं अपनाते, और क्या परवेज इलाही साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी देखने वालों के लिए भी और पॉलिटिकली भी। बिल्कुल तंजीला, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या परवेज इलाही साहब भी इसी तरफ जाएंगे।